मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों की असफलता के कारण। इस क्रांति में या स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों की पराजय एक आश्चर्यजनक तथ्य था, क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध के बाद इंग्लैंड को विश्व में अजेय माने जाने लगा था। उसकी तुलना में अमेरिकी पक्ष, जो कि बहुत कमज़ोर था, उपनिवेशों की स्थिति अंग्रेज़ों की तुलना में तुच्छ थी। इंग्लैंड विशाल साम्राज्य के स्वामी थे। उनके पास अजेय जल सेना थी, आधुनिक अस्त्र शस्त्र, प्रशिक्षित सेना, अनुभवी सेना नायक। लगभग सभी सामरिक स्थानों पर उनकी छावनियाँ थीं। इसके विपरीत जॉर्ज वाशिंगटन की सेना बहुत छोटी थी। मतलब ये कहा जा सकता है कि किसी भी समय में युद्ध भूमि में उसके पास 4000 से अधिक हथियारबंद सैनिक नहीं रहे थे। उनके पास हथियार और गोला बारूद भी कम था। यहाँ तक कि उनके पास पहनने के लिए, उनके सैनिकों के पास पहनने के लिए वस्त्र और अमेरिकी सैनिकों के पास पैरों में जूते तक नहीं थे। इसके बावजूद इंग्लैंड को पराजय का सामना करना पड़ा। अमेरिका को विजय शुरू हुई। कहा जाता है उपनिवेशों की स्वतंत्रता संग्राम में विजय के 3 कारण थे: प्रकृति, फ्रांस एवं जॉर्ज वाशिंगटन। वस्तुतः सफलता का सबसे बड़ा कारण, जैसा कि एलन नील्स हैंड एवं हेनरी स्टील कोमेगर ने लिखते हैं, देशभक्तों का सुसंगठित और टोरी का वफादार लोगों का व्यवस्थित होना था। इसका पहला कारण हम लेंगे उपनिवेशों की शक्ति का गलत अनुमान लगाना। इंग्लैंड के द्वारा जो युद्ध नीति तय करने वाले थे, उन्होंने अमेरिका की शक्ति का ठीक अनुमान नहीं लगाया था। उन्हें अपनी शक्ति पर ज़्यादा भरोसा था। जनरल गेज ने लंदन को जो रिपोर्ट भेजी थी, उसमें कहा था कि अमेरिकी उपनिवेशियों को जीतने के लिए केवल 4 रेजिमेंट ही पर्याप्त होंगी। दूसरा कारण, इंग्लैंड के एक वर्ग की सहानुभूति उपनिवेशों के साथ होना। इंग्लैंड के विहिक नेताओं जैसे विलियम पिट, एडम बर्क, चार्ल्स फॉक्स आदि की सहानुभूति अमेरिकी उपनिवेशों के साथ थी। इसके अलावा अंग्रेजी सेना के कई सिपाही अमेरिकी पक्ष को सही मानते थे। अतः उन्होंने युद्ध में उस भावना से काम नहीं किया जो आमतौर पर सैनिक दुश्मन के प्रति रखते हैं। इंग्लैंड के व्यापारी भी अमेरिका से युद्ध करने के पक्ष में नहीं थे। तीसरा, इंग्लैंड और अमेरिका की दूरी। इंग्लैंड अमेरिका से 3000 मील की दूरी पर स्थित था। यातायात के साधनों के अभाव ने इस दूरी को और अधिक बढ़ाया, जिससे सैनिक सहायता पहुंचना एक मुश्किल कार्य था। स्थिति जब और अधिक कठिन हो गई जबकि फ्रांस व स्पेन की नौसेनाओं ने अटलांटिक महासागर में अंग्रेजी रसद पूर्ति को भंग कर दिया। स्थल पर भी अंग्रेजी सेना स्थानीय सहयोग के अभाव में काफ़ी कठिनाइयाँ में पड़ गई थी। इसके अलावा युद्ध के केंद्र में भी लगभग 1000 मील के घेरे में फैला हुआ था। उपनिवेशवासी अपनी धरती की भौगोलिक स्थिति से पूर्ण रूप से परिचित थे, इसलिए युद्ध के दौरान उन्हें कोई विशेष कठिनाई नहीं आई, जबकि अंग्रेज विदेश में युद्ध लड़ रहे थे। नेक्स्ट, जॉर्ज द्वितीय की अकुशलता। कुछ इतिहासकारों ने इसके लिए इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय को उत्तरदायी मानते हुए लिखा है कि साम्राज्यवादी प्रवृत्ति वाले यह व्यक्ति से कभी आशा नहीं की जा सकती थी कि वह समझ सके कि अमेरिकी की जनता राजनीतिक दृष्टि से वयस्क हो चुकी है, वह साम्राज्यवादी ढांचे की पुनर्स्थापना एवं अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सचेष्ट थी। किंतु इस आधार पर जॉर्ज तृतीय को पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता। एक शासक होने के नाते उसे इस संघर्ष के स्वरूप को समझना चाहिए था। जॉर्ज की अलोकप्रियता एवं अधिकारियों की अयोग्यता ने उपनिवेशवासियों के लिए विजय सरल बना दी थी। जॉर्ज तृतीय में स्थिति की गंभीरता, दूसरों की योग्यता को परखने की शक्ति नहीं थी। वह अपने पूर्वज जॉर्ज प्रथम व द्वितीय की भांति नाम मात्र का शासक नहीं रहना चाहता था। वह उपनिवेशों पर निरंकुशता से शासन करना चाहता था। सप्तवर्षीय युद्ध का खर्च वह उपनिवेशों से वसूलना चाहता था। जॉर्ज का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ एक अयोग्य व्यक्ति साबित हुआ। लॉर्ड नॉर्थ ने इस युद्ध में मंत्रिमंडल को अपने साथ नहीं रख सका और अमेरिकी मामलों के मंत्री
लॉर्ड जर्मन ने इंग्लैंड में बैठे बैठे ही युद्ध संचालन का प्रयास किया, जिसके कारण भी इंग्लैंड को पराजय का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त जॉर्ज वॉशिंगटन का कुशल नेतृत्व। जॉर्ज वॉशिंगटन के योग्य एवं कुशल नेतृत्व ने भी उपनिवेशों की सफलता में योग दिया। जॉर्ज वॉशिंगटन अपनी निष्ठायुक्त देशभक्ति, गंभीर बुद्धिमानी, नैतिक साहस के कारण युद्ध में एक प्रेरणा पुंज बन गया था। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उसने अपना धैर्य, दृढ़ता और विवेक नहीं खोया। वह उद्यम और सतर्कता का समायोजकता, अखंड निष्ठा, उत्साह और शालीनता के कारण अंतिम विजयश्री उसकी हुई। वह समय पर कार्रवाई करने में दक्षता, अपनी धैर्य निष्ठा के कारण ही उसको रेफेवियस की उपाधि मिली थी। वह अपनी फौजों का संचालन बड़ी शक्ति और अनुशासन से करता था। फौजी अपराधों पर कड़े दंड देता था। अपने व्यक्तियों के प्रति न्याय व स्नेह दर्शाकर उनकी संपूर्ण वफादारी हासिल कर लेता था। इतिहासकार गोल्डविन स्मिथ ने ठीक ही लिखा है कि वॉशिंगटन का चरित्र, फोर्ज की घाटी और उसकी फौजों का व्यवहार और उच्च वर्ग की वफादारी उसकी विजय की मुख्य कारण थे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है, वॉशिंगटन उच्च लक्ष्य रखने वाला चरित्रवान नेता था। उसके अत्यंत कठिन से कठिन परिस्थितियों में अमेरिकी क्रांति का सफल नेतृत्व किया। इतिहासकार रेमज म्यूर ने जॉर्ज वॉशिंगटन के कुशल नेतृत्व का समर्थन करते हुए लिखा है कि उसके नेतृत्व में उपनिवेशवासियों के मन में विश्वास और साहस उत्पन्न कर दिया था, जिसके कारण उन्हें इस महान किंतु दुष्कर संघर्ष में अंतिम विजयश्री प्राप्त हुई। वह अपने देशवासियों का सर्वाधिक चहेता व्यक्ति था। इसके अतिरिक्त हम लेंगे अगला पॉइंट, अंग्रेजी सेना की भूलें। उपनिवेशों की सफलता के कारणों में इंग्लैंड की सेना नायकों तथा सैनिकों का बड़ा योगदान रहा। उपनिवेशों में लड़ रही सेना में भर्ती किए गए यूरोप के भाड़े के सिपाहियों से यह आशा नहीं की जा सकती थी कि अंग्रेज सेना नायकों ने भी अनेक भूल की हो तथा बुर्गोयन आराम तलब सेना नायक थे तथा उन्होंने अनेक बार हाथ में आए अफसरों को खोया एवं कभी भी पूरी निष्ठा एवं कर्तव्यों के साथ अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। फ्रांस का उपनिवेशों के पक्ष में सहयोग देना या लड़ना। फ्रांस के युद्ध में खुले रूप से शामिल हो जाने से उपनिवेशों के पक्ष का पलड़ा भारी हो गया। बाद में स्पेन, हॉलैंड उपनिवेशों की सहायता के निश्चित ने भी इंग्लैंड की जल सेना को काफ़ी परेशान किया। इंग्लैंड के लिए अमेरिका स्थित सेनाओं को सामान पहुंचाना कठिन बना दिया। फ्रांसीसियों के सहयोग से ही वाशिंगटन ने यॉर्क टाउन में लॉर्ड कॉर्नवालिस को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया। इसके बाद लेंगे अमेरिकी सेना की छापामार युद्ध प्रणाली। अमेरिकी सेना युद्ध से निपटने के योग्य नहीं थी। अंग्रेजी सेना छापामार युद्ध से निपटने के योग्य नहीं थी। अमेरिकी युद्ध मुख्य रूप से इस पद्धति से लड़ा गया। वास्तव में जॉर्ज वॉशिंगटन को केवल कुछ सामरिक स्थानों की सुरक्षा करनी थी, जबकि कॉर्नवालिस तथा हो को एक पूरे महाद्वीप को जीतना था। लॉर्ड नॉर्थ व जॉर्ज तृतीय इस अंतर को ठीक से नहीं समझ पाए। नमस्कार, थैंक यू।